फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। फ्रेंड्स, आज देखते हैं भगवती हम लोग को किस तरफ लेके जाना चाहती है। माँ क्या बोलती है। हमारे जीवन में हम लोग दो तरह के मार्ग चुनते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में तो संसार हमेशा ही शामिल रहता है, इसलिए हमें जितनी भी मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी अर्थ निकल के आते हैं किसी भी चीज़ के, वो निवृत्ति मार्ग से बहुत ही अलग होते हैं। अगर सच पूछिए तो साधना के लिए तो दोनों ही मार्ग हैं, मगर अगर सच में साधक उस तरफ अग्रसर हो रहा है अपनी साधना आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो उसकी मार्ग निवृत्ति अपने आप ही होने लगती है। उसके लिए उसको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर वो उसकी आंतरिक इच्छा यही है तो। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं सुख और दुख की, तो जब हम लोग प्रवृत्ति मार्ग से चलते हैं तो हमारा संसार इसमें शामिल होता है। तो यहाँ हमारे सुख और दुख का जो मतलब होता है वो संसार से ही निकल के आता है कि अगर आपकी किसी इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो वो सुख है, और अगर उसकी आप अपनी कामनाओं की पूर्ति ना कर पाए या किसी तरह की उसमें कुछ हानि हो जाए तो वो दुख है। और यही सुख दुख को पकड़ के प्रयास भी होता है, और हम लोग ज़्यादातर संसार में ही लीन रहते हैं। मतलब साधना तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हमारी कोशिश रहती है कि हम सब चीज़ को टच कर लें। और यही जब हम लोग साधना क्षेत्र में सुख दुख की बात करते हैं तो ये दोनों आत्मिक होते हैं। सुख का मतलब भी परम सुख होता है, आनंद स्वरूप होता है, और दुख का मतलब भी आत्मिक ही दुख होता है। मतलब कुछ ऐसा टीस अंदर दुख की ऐसी बैठ जाए कि उसके बाद आपके जीवन ही परिवर्तित हो जाए। आपका जीवन फिर कभी भी उस संसार में मुड़कर ना जाए। वही दुख आपको निवृत्ति मार्ग तक लेके चला जाता है, और वही दुख आपको जब सुख की प्राप्ति कराता है तो वो आनंद सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे साधना क्षेत्र में सुख और दुख का अर्थ बहुत ही अलग